हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के बारे में पूरा ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसकी मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में, पूरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में कुल रियासत हमारे 19 थी और कुल ठिकाने हमारे 3 थे। दोस्तों, 19 रियासत थी और ठिकाने 3 थे। दोस्तों, जो ठिकाने थे उसके ट्रिक हमारे नकुल। दोस्तों, न से हो जाएगा हमारे नीमराणा, कु से हो जाएगा कुशलगढ़, ल से दोस्तों हो जाएगा लावा। दोस्तों, ध्यान में रखना, न से हो जाएगा नीमराणा और नीमराणा वर्त, यानी कि नीमराणा कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। नीमराणा कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, कु से हो जाएगा हमारे कुशलगढ़, कुशलगढ़ हमारे बांसवाड़ा में स्थित है, यानी कि न से हो जाएगा नीमराणा, कु से हो जाएगा कुशलगढ़। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, ल से हो जाएगा हमारे लावा, यानी कि लावा वर्तमान में कहाँ पे है? टोंक में स्थित है। दोस्तों, नोट। दोस्तों, नीमराणा वर्तमान में कोटपुतली बै रोड में स्थित है। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि जो ठिकाना है नीमराणा वो वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ध्यान में रखना ये कोटपुतली बै रोड जिले में स्थित है। दोस्तों, अब आगे देखो। जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था हमारे एक, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा। दोस्तों, ध्यान में रखना, कुल रियासत हमारे 19 थी, ठिकाने 3 थे और केंद्र शासित प्रदेश एक था, यानी कि अजमेर मेरवाड़ा। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब जो राजस्थान का जो एकीकरण है, मतलब उसके जो कुल चरण थे हमारे 7 थे। कुल चरण कितने थे दोस्तों? 7 चरण थे। और जो राजस्थान का जो एकीकरण था उसमें कुल समय लगा था हमारे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, यानी कि 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो चरण की जो ट्रिक है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 18-25-18, यानी कि 18-25-18, 30 का आधा 15, 26-01। दोस्तों, ध्यान में रखना, 18-25-18, 30 का आधा 15, 26-01। दोस्तों, आगे देखो। जो महीने की जो ट्रिक है, यानी कि मामा अम्मा मंजन, यानी कि मामा अम्मा मंजन। दोस्तों, माह से हो जाएगा हमारी मार्च, फिर मार्च हो जाएगा, फिर अप्रैल हो जाएगा, फिर मार्च हो जाएगा, फिर मई हो जाएगा, फिर जनवरी हो जाएगा, फिर नवंबर हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान में रखना, 3 हमारे जो सन है, मतलब 3 जो चरण है वो है 1948 में, फिर 2 है 49 में, फिर एक 50 में और एक 56 में। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो हमारा जो पहला चरण था उसकी जो डेट थी वो थी 18 मार्च 1948, यानी कि 18 मार्च 1948। दोस्तों, जो हमारा दूसरा जो चरण था उसकी डेट हमारे 25 मार्च 1948। तीसरा जो चरण था वो था 18 अप्रैल 1948। दोस्तों, जो चौथा चरण था उसकी जो डेट थी वो थी 30 मार्च 1949। और जो चौथा था हमारे, यानी कि पांचवा जो चरण था उसकी थी 15 मई 1949। और जो छठा था वो थी 26 जनवरी 1950। और जो लास्ट चरण था वो था 1 नवंबर 1956, यानी कि क्या हो गया? 1 नवंबर 1956। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो एकीकरण की जो राजधानियाँ थी, मतलब जो एकीकरण की जो 7 चरण थे उसकी जो राजधानियाँ थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, उसकी जो ट्रिक है हमारे, अलवर का उदय जयपुर से, यानी कि अलवर का उदय जयपुर से। दोस्तों, अलवर से हो जाएगा हमारे अलवर, का से हो जाएगा दोस्तों कोटा, उदय से हो जाएगा दोस्तों उदयपुर और जयपुर से हो जाएगा दोस्तों जयपुर। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो हमारे 7 चरण थे उसकी जो राजधानी थी, जो पहला चरण था उसकी थी अलवर, और दूसरा चरण था उसकी थी कोटा, और तीसरा चरण था उसकी थी उदयपुर, और चौथा चरण था उसकी थी जयपुर। दोस्तों, ध्यान में रखना, हमारे जो 5वां 6ठा 7वां जो चरण बच गए उनकी कंटिन्यू हमारे जयपुर ही चली थी, यानी कि जो लास्ट के 3 चरण थे उसकी राजधानी भी जयपुर ही है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारे जो एकीकरण की जो 7 चरण है उसके जो राज प्रमुख है वो कौन कौन है। उसकी जो ट्रिक है वो हमारे है, उस भीम ने भूमि मांगी, यानी कि उस भीम ने भूमि मांगी। दोस्तों, ऊ से हो जाएगा उदयभान सिंह, भीम से हो जाएगा भीम सिंह, और भू से हो जाएगा भूपाल सिंह, और माँ से दोस्तों हो जाएगा मान सिंह। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपको सिर्फ जो 4 चरण है उसके जो राज प्रमुख है वही ध्यान में रखने, बाकी 5वां 6ठा और 7वां उसके कंटिन्यू हमारे मान सिंह ही राज प्रमुख रहे थे। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री है, मतलब पीएम, मतलब जो जो 7 चरण है उसके प्रधानमंत्री कौन कौन थे। उसकी जो हमारे ट्रिक है दोस्तों वो है, शोभा गोकुल की मणि का हीरा है, यानी कि शोभा गोकुल की मणि का हीरा है। दोस्तों, शोभा से हो जाएगा शोभा राम कुमावत,
गोकुल से हो जाएगा गोकुल लाल असावा, मणि से हो जाएगा दोस्तों माणिक्य लाल वर्मा, और हीरा से हो जाएगा दोस्तों हीरालाल शास्त्री। दोस्तों जो बाकी बच गए 5वां 6वां 7वां उसके हमारे कंटिन्यू हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों अब आगे देखो दोस्तों, जो हमारे जो उद्घाटन करता है उसकी ट्रिक है दोस्तों, यानी कि जो हमारे 7 चरण थे उनके जो उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे उसकी जो हमारी ट्रिक है वो है जीजी का नेहरू सरदार, यानी कि जीजी का नेहरू सरदार। दोस्तों जी से हो जाएगा एनवी गोडगिल, फिर जी से हो जाएगा एनवी गोडगिल, नेहरू से हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार से हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ध्यान में रखना जो 4 चरण है उसके ही हमारे उद्घाटन करता है, बाकी 5वां 6वां 7वां उसके उद्घाटन करता नहीं है। दोस्तों अब आगे देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारा जो पहला चरण है मत्स्य संघ, उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं अच्छे से। दोस्तों जो हमारा जो पहला चरण था उसका नाम था हमारे मत्स्य संघ, यानी कि मत्स्य संघ। दोस्तों जो ध्यान में रखना जो मत्स्य संघ था उसकी स्थापना कब हुई, 18 मार्च 1948, यानी कि 18 मार्च 1948। दोस्तों उसकी जो अंदर रियासत थी उसकी ट्रिक थी हमारे ABCD, यानी कि जो पहला चरण था मत्स्य संघ उसके अंदर राजधानी कौन कौन सी थी, तो ए से हो जाएगा दोस्तों अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से हो जाएगा करौली, और डी से हो जाएगा हमारे धौलपुर, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों अब आगे देखो दोस्तों, उसका जो मत्स्य संघ था उसका जो मतलब नाम किसने दिया, जो मत्स्य संघ था उसका नाम किसने दिया, यानी कि KM मुंशी, यानी कि KM मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम दिया। दोस्तों जो मत्स्य संघ था उसका क्षेत्रफल था 12,000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों उसकी जो जनसंख्या थी वो थी 18 लाख। और दोस्तों ध्यान में रखना जो पहला चरण था उसकी राजधानी थी, यानी कि मत्स्य संघ की राजधानी थी हमारे अलवर, यानी कि अलवर जो उसकी राजधानी थी। दोस्तों उसके अंदर जो राज प्रमुख थे हमारे उदयभान सिंह, और दोस्तों ध्यान में रखना उदयभान सिंह हमारे धौलपुर के थे। कहाँ के थे, धौलपुर के थे दोस्तों। दोस्तों अब आगे देखो दोस्तों, जो प्रथम चरण था यानी कि मत्स्य संघ उसके जो प्रधानमंत्री वो कौन थे दोस्तों, शोभाराम कुमावत, और उसके उद्घाटनकर्ता थे NV गोडगिल, और उसकी जो यानी कि मत्स्य संघ था उसकी जो वार्षिक आय थी 184 लाख। दोस्तों ध्यान में रखना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे पूरी संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो मत्स्य संघ था उसकी वार्षिक आय थी 184 लाख। कितनी थी दोस्तों, 184 लाख। दोस्तों अब आगे देखो दोस्तों, हमारा जो दूसरा चरण है उसका नाम है पूर्व राजस्थान, यानी कि पूर्व राजस्थान। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 मार्च 1948, यानी कि जो पूर्व राजस्थान था उसकी स्थापना हुई 25 मार्च 1948। दोस्तों उसका जो नाम दिया था KM मुंशी ने। दोस्तों जो मत्स्य संघ था उसका नाम भी KM मुंशी ने दिया, और जो हमारे दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान उसका नाम भी KM मुंशी ने दिया। दोस्तों आगे देखो, जो राज प्रमुख थे वो थे भीम सिंह, और जो प्रधानमंत्री थे वो थे गोकुल लाल असावा, और जो पूर्व राजस्थान है उसकी वार्षिक आय थी दोस्तों 2 करोड़ रुपए, यानी 2 करोड़। और दोस्तों जो पूर्व राजस्थान था उसकी जो राजधानी थी वो थी हमारे कोटा। कहाँ पे थी दोस्तों, कोटा, यानी कि मत्स्य संघ था उसकी राजधानी अलवर थी, और पूर्व राजस्थान है उसकी राजधानी हमारे कोटा है दोस्तों। अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों आगे देखो दोस्तों, जो हमारे जो दूसरा चरण यानी कि पूर्व राजस्थान उसकी जो रियासत थी उसकी जो हमारी ट्रिक है वो है हमारे बाबू शाह पक्की झाड़ू को टोंक ले गई, यानी कि बाबू साहब पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। दोस्तों ट्रिक एकदम नॉर्मल है, 2-3 बार रिपीट करोगे अच्छे से याद हो जाएगी। यानी कि बाबू साहब पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। क्या हो गया दोस्तों, बाबू साहब पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। दोस्तों बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, यानी कि बा से क्या हो जाएगा दोस्तों, बांसवाड़ा। बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, सा से शाहपुरा, प्रताप से प्रतापगढ़, की से दोस्तों हो जाएगा किशनगढ़, जा से हो जाएगा दोस्तों झालावाड़, डू से हो जाएगा डूंगरपुर, टो से हो जाएगा दोस्तों टोंक, और कैसे हो जाएगा दोस्तों हमारे, क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसे हमारे कोटा हो जाएगा दोस्तों। कैसे क्या हो जाएगा दोस्तों, कोटा। दोस्तों एक बार ट्रिक दोबारा देखना, बाबू साहब पक्की झाड़ू को टोंक ले गए, यानी कि बाबू साहब पक्की झाड़ू को टोंक ले गए। बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा दोस्तों बूंदी, सा से हो जाएगा शाहपुरा, पै से हो जाएगा प्रतापगढ़, जा से हो जाएगा झालावाड़, डू से हो जाएगा डूंगरपुर, टो से हो जाएगा टोंक, और कै से हो जाएगा दोस्तों कोटा।
दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।